और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं इंडियन एयरबेस, जहां पर वायुसेना अपना 89वां स्थापना दिवस मना रही है और किस तरीके से वायुवीर वहां पर अपना दमखम पेश कर रहे हैं। आइए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये इंडियन एयरबेस की तस्वीरें हैं जहां पर राफेल से लेकर सुखोई, मिग-21, मिग-29, शिनूक, ये वो सब हेलीकॉप्टर और जो भारतीय वायुसेना की ताकत है उसका मुजाहिरा किया जा रहा है। एरोहेड फॉर्मेशन, सबसे पहले आकाश गंगा जो हमारी पैरा जंपर्स की टीम है, उन्होंने ये देखिए किस तरीके से पैरा जंपिंग टीम ने यहां पर करतब दिखाए। विमानों से पैरा ड्रॉपिंग की गई है। 89वां एयरफोर्स डे मनाया जा रहा है। 1971 के युद्ध की स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आज का जो थीम है वो है सक्षम और आत्मनिर्भर। भारतीय वायुसेना में हाल ही में शामिल हुए राफेल को भी यहां पर खास आकर्षण के तौर पर रखा गया है। साथ ही जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है वो भी आकर्षण का केंद्र है। शिनूक के जरिए किस तरीके से तोप को ले जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, वो भी दिखाया जा रहा है। तो भारतीय वायुसेना की ताकत, अपाचे, शिनूक, अपने चरम पर राफेल, सुखोई एक के बाद एक हवा में उड़ान भरते हुए और फॉर्मेशन बनाया जा रहा है। पर वायु करतब दिखा राफेल और सुखोई का आज हरक्यूलिस फॉर्मेशन जो होगा वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। देखिए तस्वीरें आप इस वक्त जो देख रहे हैं इंडियन एयरबेस की तस्वीरें हैं। आज सेना प्रमुख यहां से जो जवाब देंगे उसमें चाइना और पाकिस्तान को लेकर भी मैसेज क्लियर किया जा सकता है। तो हिंदुस्तान की उड़ान की ताकत आप इस वक्त देख रहे हैं। भारतीय वायुवीरों का दमखम आप देख रहे हैं। वायुसेना के 89वें स्थापना दिवस पर पूरा देश इन तस्वीरों को देख रहा है, इनका साक्षी बन रहा है। राहुल डबास हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडियन एयरबेस से। राहुल, अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीरों के बारे में बताइए। ये जो प्लेन है ये किस जनरेशन का प्लेन है और ये जो पूरा जो 1971 की एक जो युद्ध हुआ था उसकी एक छवि उकेरने की आज कोशिश रखी गई है इस टीम में। निश्चित रूप से हेरिटेज प्लेन्स फिलहाल होराइजन पे नज़र आ रहे हैं और जो आदर्श वाक्य है भारतीय वायुसेना का, टच द स्काई विद ग्लोरी, वही यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अलग अलग फॉर्मेशन में हमने यहाँ पर अलग अलग प्लेन्स को उड़ते हुए देखा जो ज़्यादातर हेरिटेज प्लेन थे जो वायुसेना में तब से हैं जब से हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है, जिसमें ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट सूर्य किरण की भी हमने झलक देखी और इससे पहले अलग अलग हेलीकॉप्टर्स देखे। अब से कुछ ही देर पहले जो सिसोनिक बूम कहते हैं वो भी नज़र आ रहा था। MI-17 हो, चिनूक हो, अपाचे हो, ऐसे हेलीकॉप्टर्स। और अगर एरोप्लेन्स की बात करें तो डीप स्ट्राइक कैपेसिटी वाले सुखोई 30 MKI हो जो हैवी वेट है, LCA तेजस जो भारत ने खुद बनाया है, जैगवार, मिराज एक लंबी सीरीज, मिग-29 की बात करें, मिग-21 बाइसन की बात करें, ये सभी प्लेन्स नज़र आए। और अभी से कुछ देर बाद दोबारा से फॉर्मेशन की शुरुआत होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं चाहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं कि जो आपको सिल्वर कलर का प्लेन नज़र आ रहा है ये वो प्लेन है जिसके ज़रिए भारत ने 1971 की जंग जीती थी। तो ये थीम है कि जो गोल्डन जुबली है, जो स्वर्ण जयंती है, वो मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार आप अपने टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ नेशन के दर्शक देख सकते हैं कि किस तरीके से MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए एक अलग ही छटा यहाँ बिखेरने की कोशिश की गई है। और इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 50 मीटर यानी 150 फीट की ऊंचाई से अभी ये फॉर्मेशन जो 4 हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन थी वो उड़ती हुई गई है। और इस फॉर्मेशन में, ऐसी फॉर्मेशन में बहुत ख्याल रखना होता है क्योंकि रोटर्स के बीच में, अभी भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, रोटर्स के बीच की जो दूरी है वो बेहद कम है। इसके लिए जो दक्षता चाहिए वही भारतीय वायुसेना की नब्ज में है, रगों में है कि कैसे दक्षता से काम किया जाए और कैसे भारतीय आकाश की हिफाजत की जाए। और अलग अलग फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी देर में नजर आ रहे हैं जिसमें फाइटर प्लेन्स है, फाइटर हेलीकॉप्टर्स है, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स है। क्योंकि जब भारतीय वायुसेना की बात आती है और
और खासतौर पर बीते 2-3 साल की बात आती है तो बालाकोट की एयर स्ट्राइक हमने देखी थी। कैप्टन अभिनंदन को सब जानते हैं और उसके बाद जब LAC की बात हुई तब भी चीन की सीमा में कैसे ट्रूप्स की मूवमेंट की जाए, कैसे हरकुलिस जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट की इस्तेमाल किया जाए, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आई। और अब नई फॉर्मेशन के ज़रिए हेलीकॉप्टर्स नज़र आ रहे हैं और ये हेलीकॉप्टर कुछ ही देर में जो परेड स्थल है उसके करीब से गुजरेंगे। और आप फॉर्मेशन देखिए, अलग अलग तरह की फॉर्मेशन, चार्ली वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन को अभी आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इससे पहले डायमंड फॉर्मेशन थी और उससे पहले वर्टिकल वाइन ग्लास फॉर्मेशन थी। वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन के ज़रिए यहाँ पर MI-17 हेलीकॉप्टर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। और भारतीय वायुसेना का इतिहास बेहद पुराना है। हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले 8 अक्टूबर 1934 में गठन किया गया था भारतीय वायुसेना का रॉयल एयरफोर्स के एक अंग के रूप में। और 1948 के बाद सिर्फ 62 की जंग को छोड़कर हर एक जंग में भारतीय वायुसेना के शौर्य शरीक हुआ और जिस जंग को लड़ा गया उस जंग में भारत को विजय मिली। 1948 को याद कीजिए कि जब हरि सिंह ने एक्सेशन की बात मान ली थी और कश्मीर का विलय हो गया था, तब भारतीय वायुसेना ही भारतीय नौसेना के जाबाजों को श्रीनगर एयरपोर्ट पे लेकर गई थी। उसके बाद 65 की जंग जान लीजिए, 71 की जंग में जिस तरीके से ढाका को ढाया गया, जो का पूरा रीजन था कारगिल का, द्रास का, वहाँ पर एयर सुपीरियरिटी रखी गई। ऑपरेशन मेघदूत याद कीजिए, जब सियाचिन को अपने भारत के अंदर मिलाने की कोशिश की गई थी। और उसके बाद ऑपरेशन विजय, कारगिल वॉर 1999, कैसे भारत के मिराज ने, कैसे भारत के मिराज के साथ जैगवार ने प्रदर्शन किया था, वही नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अलग दूसरी तरह की फॉर्मेशन हॉराइजन पर, और इस फॉर्मेशन को डायमंड फॉर्मेशन कहा जा रहा है। इससे पहले हमने वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन देखी थी, जिसके ज़रिए जैसे डायमंड घूमता है वैसे घूम करके ये करतब करके दिखा रहे हैं MI-17 के ज़रिए भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट। अपने आप में इस फॉर्मेशन को करना मुश्किल है, क्योंकि जो पीछे आपको स्मोक नज़र आएगा, इस स्मोक से बचते हुए आपको अलग अलग फॉर्मेशन। और देखिए कैसे डाइव लगाने की कोशिश, ये एक तरीके का सम्मान है जो भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के ज़रिए दिया जा रहा है। और ये छकाने की कोशिश भी होती है कई बार दुश्मन देशों के अगर कोई मिसाइल पीछा कर रही हो, कि कैसे आप अपने धुएं के ज़रिए उसे घुमाएंगे, क्योंकि स्मोक डिटेक्टर का इस्तेमाल कई बार मिसाइल्स में किया जाता है। फ्लेयर्स का भी इस्तेमाल हमने कुछ ही देर पहले देखा था, जब MI-20 के ज़रिए फ्लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। चिनूक का इस्तेमाल करते हुए हेलीकॉप्टर नज़र आए थे। चिनूक के अलावा अपाचे भी नज़र आया था। और MI-17 जो आप टीवी स्क्रीन, न्यूज़ नेशन के दर्शक देख रहे हैं कि टीवी स्क्रीन के ठीक सामने से गया। और ऐसे लगातार बीते 15 से 20 मिनट में अलग अलग तरह के हवाई जहाज़ों को हमने देखा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना दुनिया के 4थे नंबर की वायुसेना है, 4थी सबसे शक्तिशाली वायुसेना है, और जिसमें लगातार इजाफा हो रहा है। 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, उस स्क्वाड्रन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। LCA तेजस हो जो 4th जनरेशन प्लस का फाइटर जेट भारत का बना हुआ, या फिर M का हो जो 5th जनरेशन का होगा, जिसका फ़िलहाल प्लानिंग चल रही है। और अब टीवी स्क्रीन पे एक अलग तरह की छटा, एक अलग तरह का हॉराइजन। और देखिए कि कैसे एक दूसरे के सामने से ये हेलीकॉप्टर्स गुजरेंगे। बहुत मुश्किल मूव है कि हेलीकॉप्टर्स पास आते हैं, मूव करते हैं और बैक स्ट्रोक के साथ वापस चले जाते हैं। और इस तरीके की मूवमेंट्स करना बेहद मुश्किल होता है। MI-17 की इस मूवमेंट से तब भी भारत को फ़ायदा हुआ था जब तोड़ोलिंग रेंज में टाइगर हिल और उसके आसपास की चोटियों में MI-17 के ज़रिए गोलाबारी की गई थी। और ये उस दौर की बात थी जब GPS कोऑर्डिनेट्स देने के लिए अमेरिका ने मना कर दिया था। तब भी MI-17 ने इजराइल की मिसाइल्स के साथ, गन्स के साथ काम किया था। और इसी तरीके की कोशिश यहाँ पर नज़र आ रही है भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस पर। और ये स्थापना दिवस अपने आप में एक बताने की कोशिश है कि चाहे वो LOC हो, LAC हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल हो, दोनों ही सीमाओं की रक्षा, दोनों ही फ्रंट की रक्षा करने के लिए
भारतीय शूरवीर भारत के नभ की रक्षा करने के लिए पूरी तरीके से चौकस है, पूरी तरीके से तैयार है। और स्थापना दिवस अपने आप में महत्वपूर्ण होता है क्योंकि स्थापना दिवस के आज के दिन के ही अपने आप में कई मायने होते हैं और ये फॉर्मेशन दोबारा राहुल वाकई बेहद मनमोहक ये तस्वीरें हैं। न सिर्फ शौर्य का प्रदर्शन भारतीय वायुसेना की तरफ से बल्कि एक कोऑर्डिनेशन, गजब का कोऑर्डिनेशन इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। राहुल बने रहिए हमारे साथ और राहुल डबास मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। राहुल ये तस्वीरें बताइए, ये कौन सा विमान है जो इस वक्त फॉर्मेशन कर रहा है? टेंटेटिव है, अगर ये चलता रहा एयरफोर्स डे तो हम नहीं जाएंगे। तो इंडियन एयरबेस से तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जहां पर रफाल, सुखोई, शिनूक सभी बारी बारी से अपनी ताकत दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी राहुल वहां से लगातार बने हुए। राहुल, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं इस वक्त इंडियन एयरबेस से, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो अलग अलग फॉर्मेशंस की है। अभी क्या देख पा रहे हैं आप वहां? जी एक बार सवाल दोहरा दीजिए। यहाँ पर लगातार तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो तस्वीरें हैं ग्लोब मास्टर को आप देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट प्लेन और उसके पीछे पूरी फॉर्मेशन चल रही है। किस तरीके से फिक्स विंग प्लेन्स स्कॉट करते हैं जब भी कोई आपदा की स्थिति होती है और ऐसे में ट्रांसपोर्ट प्लेन्स को स्कॉट करते हुए ये फॉर्मेशन। और आप देखिए कि ट्रांसपोर्ट प्लेन के आगे फिक्स विंग प्लेन, फाइटर प्लेन्स कितने छोटे नज़र आ रहे हैं और ये लगातार फॉर्मेशन चल रही है। इससे पहले हमने जगुआर को देखा था, जगुआर की पूरी फॉर्मेशन को देखा गया था और उससे पहले सुखोई 30 MKI, उससे पहले मिराज 2000, राफेल, तेजस, लगातार प्लेन्स अलग अलग तरह की छटाएं दे रहे हैं, अलग अलग तरह की फॉर्मेशन कर रहे हैं। हमने तिरंगा फॉर्मेशन देखी, त्रिशूल फॉर्मेशन देखी, डायमंड फॉर्मेशन देखी MI-17 के जरिए, वर्टिकल चार्ली जिसमें सीधा एक प्लेन जाता है और डिप कर देता है ताकि मिसाइल से बचा जा सके और अगर जिसे डॉग फाइट कहते हैं प्लेन्स की, उसमें चकमा दिया जा सके दुश्मन देश को, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आई। तो भारतीय वायुसेना के जौहर अलग अलग छटा बिखेरते हुए नज़र आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर के बाद अलग तरह के प्लेन्स होंगे, विंटेज प्लेन्स में नज़र आए। इस बार विंटेज प्लेन्स को ज़्यादा दिखाया गया था क्योंकि गोल्डन जुबली है जब भारत ने 1971 में पाकिस्तान को 2 हिस्सों में वर्टिकली डिवाइड कर दिया था और बांग्लादेश अलग देश के रूप में बना था। तब भी भारतीय वायुसेना का बेहद महत्वपूर्ण रोल था, खासतौर पर ढाका को ढहाने में जो पैराट्रूपर्स है जिन्हें छाताधारी सैनिक उस वक्त कहा जाता था, उनका बेहद रोल था। गरुड़ जो कमांडो है एयरफोर्स के, उन्होंने भी ये रोल निभाया था और वही चीज़ यहाँ पर भी नज़र आ रही है। अलग अलग तरह के हेलीकॉप्टर्स को, अलग अलग तरह के फॉर्मेशंस को देख सकते हैं और कुछ ही देर में फॉर्मेशंस हर बार चेंज हो जाते हैं और अब हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ आ रही है, यानी हेलीकॉप्टर्स की अगली फॉर्मेशन होगी और लगातार फॉर्मेशंस बदलती हुई नज़र आ रही है। देखिए राहुल, अलग अलग जो वायुसेना होती है, किसी के पास टेक्नोलॉजी होती है यानी कि अच्छे विमान होते हैं और किसी के पास साहस होता है और भारतीय वायुसेना इसीलिए डेडली है क्योंकि इसके पास टेक्नोलॉजी भी है और इसके जो वायुवीर हैं उनका साहस किसी से छुपा नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत वापस।